हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि मैम आपकी वीडियो देखकर इतनी अवेयरनेस आ गई है, हम अपनी एंजाइटी के कॉजेस तक पहुंच जाते हैं, आपकी बताई हुई टेक्निक से अपनी एंजाइटी को काफ़ी हद तक सेटल कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, पता ही नहीं चलता कि एंजाइटी किस वजह से हो रही है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप अपनी हिडन एंजाइटी को भी किस तरह से फाइंड आउट कर उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको इसे लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर करना है क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर लीजिए क्योंकि उसमें एंजाइटी की फ्री एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशन सब कुछ आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ये है एंजाइटी की साइकिल। अब इसको समझने से पहले एंजाइटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एंजाइटी आपका एक इमोशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है आपका। अब एंजाइटी हम सभी के अंदर पैटर्न होता है, एक नॉर्मल रेंज में होता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमें पुश करता है, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। अब देखिए जरा, अगर किसी इंसान के अंदर किसी भी बात की चिंता ना हो तो उसकी लाइफ कितना पैसिव हो जाएगी। एक बच्चे को ये चिंता ना हो कि वो अगर नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, तो वो क्यों ही पढ़ेगा। ऐसे ही किसी पर्सन को कमाने की चिंता ना हो तो वो क्यों ही कमाएगा। तो ये जो थोड़ा सा चिंता है हमारे अंदर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक्सेसिव जो चिंता होती है वो चिता समान होती है, आपने सुना ही होगा। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे हम अपने कई बार बॉडी टेस्ट कराते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारी बॉडी कितनी हेल्दी है। तो हमने अपने नॉर्मल टेस्ट कराए कि देखने के लिए कि डायबिटिक तो नहीं है या कोलेस्ट्रॉल कैसा है। तो आप देखिए, जब रिपोर्ट आपको मिलती है तो सब कुछ आपके अंदर एक नॉर्मल रेंज में होता है, तो आपको कुछ भी डायग्नोज नहीं होता। लेकिन अगर वो उस नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है तो आपको फिर पता चल जाता है कि भाई आपको थायराइड हो गया है, आपको डायबिटीज हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसी तरह से। तो ऐसे ही माइंड में भी हर चीज का पैटर्न होता है, चाहे वो ओसीडी का पैटर्न हो या फिर एक डिप्रेसिंग स्टेट के लिए अरेंजमेंट हो या फिर एंजाइटी हो या किसी भी तरीके का। अब वो नॉर्मल रेंज में होता है तो कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बहुत फोर्स आती है और वो रेंज क्रॉस कर जाती है या फिर रिपीटेड आपकी लापरवाही की वजह से वो चीज ट्रिगर कर जाती है, तब हमें उसके सीवियर सिम्टम्स साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हमारे इमोशनल लेवल, बिहेवियरल लेवल पर फील होते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि हमारी एंजाइटी की प्रॉब्लम हमें हो गई है। तो अब हमें ये चीज समझनी होगी कि एंजाइटी हमेशा बुरी नहीं है। एंजाइटी को आप थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में भी देखें। आप देखिए ना कि पॉजिटिव इवेंट्स को लेकर भी हमें एंजाइटी होती है, हमें कहीं जाना होता है या हमारा कोई भी एक अचीवमेंट होता है तो उस टाइम पर भी हम कितना थोड़ा सा ना रेस्टलेस फील करते हैं और हमारी बॉडी में हम एनर्जी को बहुत फ्लो करते हुए महसूस करते हैं। आपको अगर कहीं कल ट्रिप पर जाना अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे तो आपको रात को एक्साइटमेंट में नींद नहीं आएगी। तो वो भी तो एक ही तरीके की एंजाइटी है, बट वो पॉजिटिव इवेंट से आ रही है और आपको पता है कि इसका आउटकम पॉजिटिव होना है, तो इसलिए आप उसे खुशी खुशी आराम से ले लेते हैं। लेकिन जब ये नेगेटिव इवेंट से रिलेटेड होती है, आपको कहीं फियर होता है, आपको कुछ भी खोने का डर होता है, तो यहां पर पैनिक कंडीशन बनने लग जाती है। तो हमें समझना है कि बढ़ी हुई एंजाइटी को भी वापस से रेंज में किया जा सकता है, बस कुछ बातों का ध्यान रखकर। जैसे आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम कैसे होगी, जब आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट अच्छी नहीं होगी, तो फिर इस बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आप रोज तला भुना खाइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप माइंड को गार्बेज देना शुरू कर दीजिए, आप थॉट्स बिल्कुल बेकार कर लीजिए, अपना एनवायरमेंट बेकार कर लीजिए, आप नेगेटिव लोगों के साथ रहिए, आप इस तरीके के प्रोग्राम, सावधान इंडिया जैसे प्रोग्राम देख लीजिए, तो आपके दिमाग में गार्बेज जाएगा और आप कुछ अगर हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो उसकी क्लीनिंग भी नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेटली एंजाइटी तो बढ़ेगी ना। तो समझना होगा कि एंजाइटी को हम अपना फ्रेंड बनाकर कैसे रख सकते हैं और अगर किसी भी इवेंट की वजह से एंजाइटी ट्रिगर हो गई है तो उस साइकिल से कैसे बाहर निकलें। समझते हैं क्या होता है। एक ट्रिगरिंग इवेंट होता है, यानी कि किसी चीज ने हमें ट्रिगर कर दिया जिसने हमारी एंजाइटी की रेंज को बढ़ा दिया है। अब मैंने बताया कि एंजाइटी नॉर्मल रेंज में तो होती है, तो ये ट्रिगर करने के लिए बहुत ही कोई फोर्सफुल इवेंट हो सकता है, राइट, या फिर कुछ भी रिपीटेड इवेंट हो हमारी लाइफ में जिससे कि हमारी एंजाइटी वो फिर उस रेंज से बाहर चली जाती है। उसकी वजह से क्या आता है, माइंड में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती हैं और उसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स आप जानते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपकी ओवर थिंकिंग होती है, आपको इमोशनल सिम्टम्स आते हैं,
वही आपको एंग्शियस फील करते हैं, आपको एंगर, इरिटेशन, किसी भी तरीके का इमोशन आ सकता है। आपके फिजिकल लेवल पर आप अपनी हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस कर सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, आपको पेट में कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ सकती हैं, आपको सांस खिंच कर आ सकती है, और बिहेवियर में आपके कुछ भी हो सकता है। आप आइसोलेट रहना शुरू कर दें, रोना शुरू कर दें, किसी भी तरीके का कुछ भी बिहेवियर में सिम्टम आ सकता है। अब क्या होता है, जब ये सिम्टम आते हैं तो पर्सन क्या गलती करता है, वो अवॉइड करना शुरू कर देता है उस सिचुएशन को, उस प्लेस को, उस पर्सन को जहां पर भी उसकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही है, और इस अवॉइडेंस की वजह से उसे शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी ग्रोथ मिलती है, और फिर आप इसी लूप में फंस जाते हैं और आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हम किस तरीके से इस चेन को ब्रेक कर कर इससे बाहर निकले और एंग्जाइटी को बस अपना फ्रेंड बनाकर रखें। तो समझते हैं, देखिए एंग्जाइटी जब भी आप पर अटैक करेगी तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए किस किस रूप में अटैक कर सकती है। एंग्जाइटी आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के रूप में अटैक कर सकती है। अब ये क्या होता है, इसमें एक पर्सन को छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स जो इतने कुछ खास नहीं होते, हमारे रूटीन के पार्ट होते हैं, उसके लिए भी एंग्जाइटी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी को इसी बात की टेंशन हो रही है कि घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो कैसे संभाला जाएगा, या फिर अभी कपड़े धोने के लिए पड़े हैं, बच्चों का ये काम करना है, तो बिल्कुल छोटी सी बात है, इसके लिए भी एंग्जाइटी हो सकती है। मतलब डे टू डे के वो इवेंट्स जो आपके रूटीन का पार्ट है, लेकिन फिर भी उसको करने से पहले आपको एंग्जाइटी हो रही है। आपके दिमाग में कोई बाहर जा रहा है तो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, कोई आ रहा है तो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है। मतलब हर चीज में, चाहे वो खुशी वाली बात हो, नॉर्मल कोई वो सिचुएशन हो, या फिर कोई परेशानी वाली कंडीशन हो, तो सब में आपको बस एक चिंता ही रहने लगी है। मतलब एक जैसे आपका पार्ट बन गया है ये। इसी तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर पर भी मेरा एक अकेला वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं और क्लैरिटी के लिए। तो ओसीडी में क्या होता है, दिमाग में ऑब्सेशनल थॉट्स आती हैं और फिर हमारा कंपल्सिव बिहेवियर होता है। तो इस तरह से भी एंग्जाइटी आप पर अटैक कर सकती है। या फिर पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, यानी कि बहुत एक्सेसिव लेवल पर जब आपके माइंड के जो सिम्टम्स हैं, वरीज हैं, वो बॉडी पर कन्वर्ट होकर आ जाते हैं, तो आपको बेहोशी, जकड़न, किसी भी तरीके से एक्सेसिवली रोना, चीखना, चिल्लाना, आवाज बदल के कई बार कुछ आपके सप्रेस्ड इमोशन बाहर आना, इस तरीके से कुछ भी आपके साथ हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई भी आपकी लाइफ में ट्रॉमा हुआ, किसी पर्सन को आपने खो दिया, आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कुछ लॉस हो गया है, तो उसके बाद एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस आपके अंदर बना रहता है, एक एंग्जाइटी का पैटर्न डेवलप हो जाता है। या फिर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि पर्सन किसी भी सोशल कंडीशन में लोगों से मिलने जुलने में या परफॉर्म करने में वो बहुत हेजिटेट फील करता है, उसको एंग्जाइटी होती रहती है। तो ये सब रूप में आपके ऊपर एंग्जाइटी अटैक कर सकती है। तो समझते हैं कैसे निपटे इससे। जब भी आपको एंग्जाइटी होगी तो देखिए वो 4 लेवल पर आकर आपको पता चल जाएगी। अब ये जो 2 लेवल हैं, बिहेवियरल लेवल और फिजिकल लेवल, ये आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं, और इमोशनल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल ये आपके माइंड से रिलेटेड है। अब कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपके 2 लेवल पर होती है, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, आपके और बॉडी लेवल पर होती है। अब लोगों को जनरली तब पता चलता है जब एंग्जाइटी फिजिकल लेवल पर बिहेवियर में आने लग जाती है, तब लोग अवेयर होते हैं कि भाई ये एंग्जाइटी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन जब तक वो साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर होती है तो लोग ना उसे अवॉइड करते हैं, ऐसे इसकी तो ज्यादा सोचने की आदत है, या इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो, इस तरीके से रेडीमेड एडवाइस से अपनी एंग्जाइटी के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। तो ये 4 लेवल पर आती है। अब समझिए कि एंग्जाइटी जो है वो सबसे पहले आपके माइंड में आएगी और फिर माइंड से कन्वर्ट होकर वो आपकी बॉडी में आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि अपने माइंड को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि ये माइंड सोसाइटल है। ये माइंड आपके जो एनवायरनमेंट मिला है आपको, जिस तरीके से आपकी पेरेंटिंग हुई है, जिस तरीके से आपको सजेशंस मिले हैं, जो भी आपने सीखा है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या आपने रेफरेंसेस कलेक्ट किए हैं, या लाइफ में इंटरप्रिटेशन निकाली है, उसके बेसिस पर बनकर आपका माइंड तैयार हो गया। लेकिन ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपके माइंड से कहीं ज्यादा वाइज है, क्योंकि इसको डिजाइन क्या है गॉड ने। अब देखिए, आपकी किडनी और मेरी किडनी एक जैसा ही फंक्शन करती हैं, दोनों का एक ही फंक्शन है। मेरा हार्ट भी वही काम करता है जो आपका हार्ट काम करता है, लेकिन हम दोनों का दिमाग नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग रहे, मेरे रेफरेंसेस अलग मैंने कलेक्ट किए हैं, और मेरी इंटरप्रिटेशन निकालने का
बिल्कुल अलग तरीका है और आपका बिल्कुल अलग तरीका है। तो बॉडी एंड माइंड लेवल पे जब भी आपका माइंड आपको किसी भी तरीके की गलत थॉट दे रहा होता है तो समझ जाइए कि ये जो गलत थॉट आई है ये कहाँ से आई होगी, किसी एक्सपीरियंस की वजह से आई होगी, या कोई रॉन्ग आपने रेफरेंस कलेक्ट कर लिया होगा वहां से आई होगी, या फिर आपने इंटरप्रिटेशन रॉन्ग निकाल ली है तो इस वजह से आई है। अब अगर आप अपने माइंड के किसी भी सजेशन पर ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ बात है, क्योंकि आपका माइंड बहुत सारी वो भी चीजें नोटिस कर लेता है, उन्हें भी एक्सपीरियंस कर लेता है जो आपकी अनअवेयर स्टेट में होते हैं, आपके लिए अनवांटेड होते हैं और बिल्कुल ही यूजफुल नहीं होते, एकदम से यूजलेस होते हैं। तो माइंड क्या करता है, माइंड इन सेंसेस के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस करता है, आप जानते हैं मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि 5 सेंसेस जो होते हैं हमारे, उससे इंफॉर्मेशन अंदर जाती है माइंड में और माइंड उसको स्टोर करता है और उसे प्रोसेस कर कर आपको एक ऑटोमेटिक थॉट लौटा देता है। अब इसकी इंटेंशन भी इतनी तो बुरी नहीं होती है, ये तो चाहता है ना कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो आप फर्दर यूज कर पाए। तो जब भी आप कभी नेक्स्ट सिचुएशन में जाते हैं तो वो आपको ऑटो सजेशन देकर ये याद दिलाता है कि भाई इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस लर्निंग तुम्हारे अंदर रेफरेंस पड़ा हुआ है, अगर इसका इस्तेमाल करना चाहो तो कर लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप ये सोच रहे हैं कि आपका माइंड जो आपको सजेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल राइट सजेस्ट कर रहा है, ये गलती कर रहे हैं आप। माइंड का तो नेचर है ना, जैसे आपके हार्ट का एक फंक्शन है, आपकी किडनी का एक फंक्शन है, आपके लंग्स का, आपके पैनक्रियाज का एक फंक्शन है, लाइक वाइज माइंड का फंक्शन है कि इन सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और आपको ऑटोमेटिक थॉट देना। तो वो तो अपना जॉब बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इनपुट ही गलत चला गया तो प्रोसेसिंग भी गलत होगी। ऐसी कौन सी फैक्ट्री है भाई जिसमें डिफेक्टिव माल नहीं बनता है? तो ऐसे ही आपके माइंड की फैक्ट्री में भी डिफेक्टिव थॉट्स बनते हैं। जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की सीरीज मैंने पूरी बनाई भी, आप वो देख सकते हैं। तो ऐसे ही माइंड में अगर कुछ भी चीज डिफेक्टिव रूप में बन गई है तो वो आपको सजेशन के रूप में भी तो डिफेक्टिव चीज ही ऑफर करेगा ना। यहाँ पर गलती हमारी कॉन्शियसनेस की है कि जो भी माइंड सजेस्ट कर रहा है हम सोच रहे हैं कि ये माइंड ने बिल्कुल सही तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाल के हमें दी होगी। नहीं, आपको समझना है कि माइंड आपके कलेक्टेड एक्सपीरियंसेस और कलेक्टेड रेफरेंसेस के अधीन है। जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो आपको थॉट्स बनाकर दे सकता है। तो जो भी थॉट्स बनाकर दे रहा है वो उसे एक बार सिक्योरिटी चेक तो कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे और उसी थॉट पर बिलीव करेंगे तो क्या होगा, अब इसकी बेसिस पर जो इफेक्ट आना शुरू होगा वो आपकी बॉडी पर आना शुरू होगा। अब बॉडी पर फिजिकल सिम्टम्स आएंगे और बिहेवियर में भी आपके वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको समझना है कि आपकी बॉडी आपके माइंड से ज्यादा वाइज है। सपोज कीजिए आप महसूस कर रहे हैं कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न अनइवन है, ठीक है, आप कैसे कैसे नोटिस कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना वो ठीक नहीं चल रहा है भाई, तो समझ जाइए कि आपके माइंड में कुछ गड़बड़ चल रही है। मान लीजिए आपका स्टमक अपसेट हो गया है, ठीक है, तो समझ जाइए कि भाई कुछ ना कुछ माइंड में गड़बड़ चल रही है। आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में एनर्जी फील नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी लो हो गई है, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ माइंड में खिचड़ी पक रही है, कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरीके के आपने देखा बहुत इचिंग हो रही है या किसी भी तरीके से कुछ अनकंफर्टेबल आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बॉडी में किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं तो आप समझ जाइए, क्योंकि इचिंग जो होती है वो एक स्ट्रेस का, क्रॉनिक स्ट्रेस का सिम्टम होती है, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो आपकी बॉडी ना अलग अलग लेवल पर, ही तो मैंने चंद बताए हैं, एक इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, तो अलग अलग तरीके से आपको ना वो सिग्नल देती है। अब आप अपने स्टूल को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप ना इन सब जो वार्निंग साइंस होते हैं आपकी बॉडी जो दे रही होती है, तो उसको भी पकड़कर आप शुरुआत में ही पता लगा सकते हैं कि आपके माइंड में कुछ गलत चीज आ गई है और उसके लिए आपको फिल्टर लगाकर उसे प्यूरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, कोई भी बिल्डिंग गिरने से पहले संकेत देती है दरारों के रूप में। अगर आप उन दरारों को ना इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है, एक दिन बिल्डिंग गिर जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है ना बड़ी वाइज है, वो हमें
स्टार्टिंग से ही सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि माइंड इतना कंट्रोल कर लेता है, फिर जो सिम्टम्स आते हैं फिजिकल लेवल पर, बिहेवियर लेवल पर, वो तो बहुत ही ज्यादा सीवियर लेवल पर आते हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम समझेंगे कि चारों में से किसी भी लेवल पे अगर कोई भी सिम्टम आपको फील हो रहा है, आपको ऐसे जनरली ओवर थिंकिंग ही हो रही है, आप लो मूड में रहते हैं, तो भी अटेंशन पे करनी है, या बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, या बिहेवियर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई पर्सन पहले नॉर्मल फील करता था, अभी वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी इंजॉय नहीं करता है या थोड़ा अलग रहना शुरू कर दिया है, तो समझ जाइए सारे सिग्नल हैं और शुरुआत में पकड़ लीजिए। आगे समझ लेते हैं इस चीज को। अब देखिए दिमाग क्या करता है, वो जो कुछ भी इन सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करे हुए होता है, उससे उसकी प्रोग्रामिंग हो रखी होती है। तो वो किसी भी इवेंट या सिचुएशन में जब जाता है तो आपको उसका जॉब है एक ऑटोमेटिक थॉट देना। अब ये ऑटोमेटिक थॉट अगर पॉजिटिव आ रही है तो भाई कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में फिर सभी कुछ जो इनपुट था वो अच्छा था, उसकी प्रोसेसिंग भी ठीक तरीके से हुई है, इसलिए आपके पास जो आउटपुट की तरह से एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट आ रहा है बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव थॉट से आपके पॉजिटिव इमोशन भी फील होंगे और आपका बिहेवियर भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक थॉट नेगेटिव है तो यहां पर आपको क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। और अलर्ट होकर यहां पर आपको क्या शुरू कर देनी है, आपको ना इसकी चेकिंग शुरू कर देनी है। आपको चेक करना है कि भाई रुक जाओ, ये जो ऑटोमेटिक थॉट सर्व कर रहे हो पहले इसे चेक कर ले हम। अब चेक कर कर आपको समझ में आ गया, आप चेक कैसे करोगे आपकी ये थॉट आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। हर थॉट की अपनी एक नेचर होती है। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी आई है कि आप जॉब में हैं और आपका बॉस चेंज होकर नया बॉस आया है, तो अब उस चेंज की वजह से आपके दिमाग में एकदम से ऑटोमेटिक थॉट आया कि यार ये मेरे को टॉर्चर करेगा, या ये मेरे को ऐसे ना हो मेरे वर्क को रिजेक्ट कर दे, या पब्लिकली मुझे इंसल्ट कर दे। तो अब ये जो थॉट आ रहा है वो नए बॉस से आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, या उससे आपकी कोई बात बिगड़ी ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिमाग में थॉट आ रहा है। तो ये कहां से आ सकता है, ये आ सकता है किसी पास्ट लर्निंग की वजह से। हो सकता है कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था आपके बॉस के साथ वो अच्छा ना रहा हो, तो ये वहां से आ सकता है। तो अब चेक कर लीजिए ना इस थॉट को कि ये थॉट इस कंडीशन में इस पर्सन के साथ कितना वैलिड है, क्या ये वैलिड है या इसे इनवैलिड करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम चेकिंग लगाते हैं। तो अब इसका एक जॉब था, सिर्फ आपको अलर्ट करना चाह रहा था कि भाई देख लो, तुम्हें ध्यान रखना है, इस तरीके से तुम्हारे साथ हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे साथ यही हो जाएगा। तो बस उसने अपना जॉब पूरा कर लिया, उसने आपको एक मैसेज दे दिया, लेकिन अब आपका भी विजडम है कि आप उसे चेक कर लीजिए कि ठीक है भाई, मैंने तुम्हारा मैसेज रिसीव कर लिया है, अभी मुझे जरूरत होगी तो मैं ध्यान रखूंगा, अदरवाइज अभी ये सिचुएशन को मैं फ्रेश तरीके से देखना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, अपनी एक फ्रेश थॉट क्रिएट करनी है। फ्रेश थॉट क्रिएट करेंगे तो आप जानते ही हैं कि जैसा हमारे दिमाग में थॉट आता है वैसा ही हम इमोशन फील करते हैं और फिर वैसा ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो पता चल गया कि भाई प्रीवियस एक्सपीरियंस खराब था बॉस के साथ, इस वजह से मेरे दिमाग में थॉट आया। अब प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कोई खराब नहीं था, लेकिन फिर भी थॉट आ गया है। तो हो सकता है कहीं रेफरेंस से आया, या हो सकता है किसी भी वजह से पता ही नहीं चल रहा हो, या किसी इंसान को ऐसे ही जनरल ही एंजाइटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा किस बात से निराशा है, क्या परेशानी है, तो उसे भी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, समझ लीजिए जरा। अब ये देखिए, एंजाइटी आपके जीवन में किस किस रास्ते से एंटर कर सकती है। एंजाइटी आपके हेल्थ के रास्ते से एंटर कर सकती है, या आपके वेल्थ के रास्ते से, या फिर आपके रिलेशंस के उससे। अब समझ लीजिए, हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी वेल्थ में आपका जो करियर है, जॉब, बिजनेस जो भी आपने सेट किया है, और फिर उसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, और ऐसे ही आपके रिलेशंस, पर्सनल रिलेशन और सोशल रिलेशन। अगर ये सब आपके एरियाज बिल्कुल ठीक हैं तो एक पर्सन क्या है अपने जीवन में क्या फील करता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है। अगर वो कॉन्फिडेंट फील करता है तो भाई फिर एंजाइटी कहीं हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आपका इनमें से कोई भी एरिया गड़बड़ है, सपोज कीजिए किसी पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो फिर डेफिनेटली उसके फाइनेंसेस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी जॉब में परफॉर्मेंस भी खराब होगी, उसकी ग्रोथ पे भी फर्क पड़ेगा, और इन सब चीजों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप पर भी फर्क पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ चलो ठीक है, लेकिन आपके फाइनेंसेस का सोर्स ठीक नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको कुछ नुकसान हो गया है, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी और फिर उसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा।
चलो हेल्थ और वेल्थ वाला भी ठीक है, लेकिन आपके रिलेशन गड़बड़ रहते हैं, आपका घर में झगड़ा रहता है, आपकी बाहर किसी से पटती नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप खराब होने की वजह से आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आएगा, आपकी वेल्थ पर भी इफेक्ट आएगा। तो ये क्या है, आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टिंग है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमें पता नहीं चल रहा हो कि हमारे को एंजाइटी किस वजह से हो रही है, कहाँ सोर्स से आ रहा है, तो हमें एक ऐसा चार्ट बनाना है। हमें देखना है कि एंजाइटी का सोर्स कहाँ से आ रहा है, क्यों मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, क्योंकि एंजाइटी वर्सेस कॉन्फिडेंस, अगर आपके कॉन्फिडेंट फील करें तो आप कभी एंजाइटी को फील नहीं कर सकते, आप एंजाइटी को फील करें तो डेफिनेटली उस टाइम आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए, देखिए कि हेल्थ में आप देखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ चेक कीजिए कि आपकी बॉडी की एनर्जी बिल्कुल ठीक रहती है, आपको कोई डिजीज तो नहीं है किसी वजह से, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पर भी आएगा। मान लीजिए आपकी बॉडी ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है, आप परेशान रहते हैं, कुछ फियर्स आपके अंदर, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको ट्रबल कर रहे हैं, अब चाहे वो एकदम से आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप अलर्ट हो जाइए कि वो आज नहीं तो कल एंजाइटी प्रोड्यूस कर ही देंगे। या आप देखिए कि आपको जो जॉब है, बिजनेस है, वो अभी तक आपका अरेंजमेंट नहीं हुआ है, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो वहां से भी आपकी एंजाइटी रहेगी। इसी तरह से आपका जो बिजनेस है उसमें आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां से भी एंजाइटी आएगी। ऐसे रिलेशनशिप में आप चेक कीजिए कि आपके सिबलिंग से, पेरेंट्स से, आपकी वाइफ से, बच्चों से किस तरीके का जो है ना रिलेशन है, या फिर आपके नेबर्स से, आपके वर्क प्लेस पर या और लोगों से आपके रिलेशंस कैसे हैं। तो इसका इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए और पेन डाउन कीजिए कि कौन कौन से एरियाज आपके ठीक चल रहे हैं और कहाँ कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब आपके सपोज करिए फॉर एग्जांपल आपका आया कि भाई मेरे को तो अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड जो है ना वो रहता है, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि अरे ये तो कोई रीजन नहीं है, ऐसा तो मेरे दिमाग में इतनी भी टेंशन नहीं रहती है, मतलब ठीक है मैं चाहता हूं कि ग्रो हो या मेरी और बेटर जॉब लग जाए, बट ये मेरी टेंशन का कारण नहीं हो सकता। तो पता है आपको माइंड कैसे काम करता है, आज आपके दिमाग में एक एंजाइटी का पैटर्न है, अब वो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रेंज में एंजाइटी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो अपनी रेंज बढ़ा रहा है, फिर वो और रेंज बढ़ाएगा और एक दिन फोर्स आएगी और वो फोर्स एकदम से ट्रिगर कर देगी और फिर वो रेंज एकदम से शूट अप हो जाएगी। तो हमें किसी भी पैटर्न को अननोटिस नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो आज छोटी सी चिंगारी है वही तो कल को जाकर आग बन सकती है। गलती यही करते हैं लोग, सोचते हैं ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या परेशान होने वाली बात है। अरे वो छोटी सी बात भी अगर आपके माइंड में अनरिजॉल्व पड़ी रहेगी तो वो आज नहीं तो कल आपको जरूर ट्रिगर करेगी और वो छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले लेगी और आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी। इसलिए डेली के इवेंट्स को, डेली की एंजाइटी को, डेली वरीज को आप क्लीन करना सीखिए। अगर आप उसे डेली क्लीन नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशानी में आप आ सकते हैं। आज ये वीडियो में ये बात सुनने के बाद आपको लगेगा कि ऐसे तो डे टू डे हमारा यही एक काम रह गया है, तो आप देखिए जरा अपनी बॉडी से सीखिए। आपकी बॉडी डेली क्लीनिंग करती है ना, आप सुबह उठते हैं तो आपको प्रेशर फील होता है, आप जाते हैं वॉशरूम, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, आप स्टूल पास करते हैं, आप यूरिन पास करते हैं, तो अब क्या है, ये बॉडी का एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। एक दिन अगर आपको ये सब चीजें क्लीनिंग ना करे आपकी बॉडी, आप टेंशन में आ जाएंगे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहेंगे, भाई डॉक्टर साहब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ना स्टमक क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे को अंदर से बहुत हैवी फील हो रहा है। तो जब आपकी बॉडी विदाउट फेल कोई संडे भी नहीं मनाती है और हर दिन आपको क्लीन करती है, तो भाई मेंटल क्लीनिंग में आपको इतना जोर क्यों पड़ रहा है। मेंटल क्लीनिंग भी आपको हर दिन करनी है। अब मेंटल क्लीनिंग करने के लिए आप बहुत ही सिंपल से टूल्स अपना सकते हैं, जैसे कि आप ये टूल अपना सकते हैं, ABC ये CBT की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मैं हर बार ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप घर पर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी और भी टेक्निक्स है, लेकिन उसके लिए आपको एक ट्रेन्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है जो आपको एक सिस्टमैटिक वे में प्रैक्टिस करा सके। तो आप इस टेक्निक का आप जानती हैं कि किस इवेंट ने आपको एक्टिवेट किया, फिर उसके रिलेटेड आपके दिमाग में क्या थॉट आया और उस थॉट के पीछे के भी क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस, इंटरप्रिटेशन पड़े हैं, उसको भी पूरा चंक डाउन आपने कर लिया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल लेवल पर आपने पता कर लिए। तो ये वाला जो फेज होता है ये आपका प्रॉब्लम फेज होता है, राइट। अब यहां पर क्या होता है, सोल्यूशन फेज होता है, ये डी और ई वाला पार्ट। तो फिर आपने डिस्प्यूट किया, ये जो थॉट आपके अंदर आ रहा है इसको चैलेंज किया और फिर उसके एविडेंसेस चेक किए और उसे वैलिडेट किया और फिर आपने क्या किया, उसमें से
एक नया मोर रियलिस्टिक थॉट लिखा और फिर उसको अपना नया बिलीफ बनाकर चारों लेवल पर आपने वो चेक किया। इसको मैंने विद एग्जांपल बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी उन वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हैं। एंजाइटी, ओसीडी की सब वीडियोस में मैंने बता रखा है, तो आप अपना इसमें केस रखकर आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं भाई? इसके अलावा आप मेंटल क्लीनिंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। डेली आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि एंजाइटी जब आपको बहुत ज्यादा होती है, या एंजाइटी का कोई भी डिसऑर्डर होता है, चाहे वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो, ओसीडी हो, आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो, आपको पैनिक फोबिया हो, या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो, सब आपके सेरोटोनिन लेवल्स को डाउन कर देते हैं और मेडिटेशन आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है। मेरी ऐप पर आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस मेडिटेशन और एंजाइटी डिप्रेशन से रिलीज का मेडिटेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड कर डाल रखा है। आज से करना शुरू कर दीजिए। साथ के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हमें। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी एंटी एंजाइटी मॉलिक्यूल गाबा रिलीज होता है, तो इससे क्या होता है, ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लगता है, जो थॉट आपको बार बार परेशान कर रही होती हैं। तो इस तरीके से आप मेंटल क्लीनिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ भाई क्या कर सकते हैं आप? साथ ही साथ आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। अब ये ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी क्या होती है? जब हम ग्रेटफुल होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम सारे पॉजिटिव इवेंट्स को रिकॉल कर रहे होते हैं और हम उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में थैंकफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इस सब से हमारा फोकस शिफ्ट होकर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पर आ जाता है। तो इस सब से भी हमारे अंदर सेरोटोनिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइफ में छोटे मोटे इवेंट्स जो भी होते रहते हैं, छोटे क्या बड़े भी हो, उसके लिए भी आपको फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। तो आप जब लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, खुद को अपनी गलती के लिए फॉरगिव कर देते हैं, तो वहां पर भी आपके अंदर से जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाता है और फिर से आप नॉर्मल हो जाते हैं और आप वापस से फोकस शिफ्ट कर कर नए इवेंट में पहुंच जाते हैं। तो वहां सेरोटोनिन लेवल्स फिर बढ़ जाते हैं आपके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर अभी सिखाया कि किस तरीके से आप अपनी एंजाइटी को फैच कर सकते हैं कि कौन से एरिया से आ रही है, और इस तरीके से आप अपने लेवल पर सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही है। आपको समझना होगा कि मेरी हर वीडियो सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। अगर आप मेरी वीडियो देखकर भी प्रैक्टिस करते हैं और आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आता है, तो यकीन मानिए मुझे बेहद खुशी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे बेहद खुशी भी होगी। मेरे भी सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ेंगे और मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। शेयर करना तो जरूर ही याद रखना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर ही करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।